हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनको धन्यवाद दे सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला है। वह आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। जो आप सोचे नहीं होंगे वह आपके जीवन में करेगा। आपके मांगने से ज्यादा वह आपको देगा। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को करेगा। क्योंकि जब हम यहोशू 3 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपसे अपार प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनके संतान हैं। आप उनका बेटा बेटी और आप उनके लोग हैं। इसलिए प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपको अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा, आपके बीच में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा, आपके हर बिगड़ी को बना देगा। इसलिए आप निराश न हो, दुखी न हो। आपके जीवन में चमत्कार करने वाला आपके प्रभु आपके साथ है। आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय से चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रभु चमत्कार करेगा, आपको आशीर्वाद देगा, आपको आशीष देगा, आपको हर एक बीमारी से, हर एक दुर्बलताओं से, हर एक दुखों से छुटकारा देगा और आपके हालातों को आज बदल देगा, आपकी किस्मतों को बदल देगा। आप उन पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, वह आपकी रक्षा करेगा। वह अपने पराक्रमी हाथों से आपको हर संकट, दुख, मुसीबत, विपत्ति से छुड़ाएगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, वह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि जब हम आयुब 36 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, देख ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आपकी बिगड़ी को बना देगा, आपके सारे रुके हुए कार्यों को सफल करेगा, आपकी योजनाओं को सफल करेगा। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे दाऊद के परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे इसहाक का परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया कि आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है, तू सर्वशक्तिमान है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दयालु है, तू सबके जीवन के ऊपर करुणा करने वाला, दया
करने वाला और सबके जीवन में सुख शांति आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता परमेश्वर आपकी जय हो। हे प्रभु यीशु आपकी जय हो। हे पवित्र आत्मा आपकी जय हो। हे अब्राहम का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर आपकी जय हो। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग इस शाम के पावन बेला में पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ सच्चे हृदय के साथ आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जी सुन रहे हैं पिता, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, इनके जीवन में चमत्कार कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके परिवार के जीवन में चमत्कार कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी क्योंकि ये आपके लोग हैं प्रभु जी, इनका विश्वास इनका भरोसा आपके ऊपर है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। क्योंकि जब हम मरकुस 10 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों आप अपना विश्वास अपना भरोसा प्रभु पर लगाए रहे, वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको अच्छा मार्ग दिखा, तू इनका मार्गदर्शन बनिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनका सहायता मदद कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तू इनके जीवन में इनके परिवार के जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को कीजिए प्रभु जी, बड़े बड़े कामों को कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी क्योंकि बड़े बड़े काम करने वाला कठिन कठिन काम करने वाला यहोवा परमेश्वर आप ही है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। क्योंकि जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 32 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सच में हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अद्भुत अनोखा काम करने वाले हैं प्रभु जी। आप अपने लोगों पर, आप अपने डेरवाइयों पर, आप अपनी प्रजा पर अद्भुत रीति से काम करते हैं प्रभु जी। मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देने वाला यह परमेश्वर आप है प्रभु जी हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को, सारे समस्याओं को इनके जीवन से मिटा दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको चांगा भला कीजिए पिता, तू इनके जीवन में छुटकारा दे, शांति के आशीष दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी इनके जीवन में अनेक प्रकार के दुष्टतमा के शक्तियाँ, शैतान के शक्तियाँ, अनेक प्रकार के दुख मुसीबत परेशानी कलेश लाते हैं प्रभु जी, इनको अपने जाल में अपने फंदे में फंसा कर रखे हुए हैं प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से सारे शैतान की शक्तियाँ, सारे तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, जादू टोना की शक्तियाँ हमेशा के लिए इनके ऊपर से, इनके घर से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से नष्ट होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के हर एक बीमारी को दूर कर, इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो लोग अनेक प्रकार के बीमारी से परेशान हैं, जो लोग अनेक प्रकार के समस्या से परेशान है प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तू मेरे भाई बहनों को अच्छी रीति से चांगा भला कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो भी इनके शरीर में सर से पांव तक पिता जो भी बीमारी होगा, दुख होगा, समस्या होगा, रोग होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको आजाद कर, हर बीमारी से, हर रोग से, हर समस्या से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदल दीजिए
दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता तू इनके जीवन के हर एक कठिन समस्याओं को दूर कर, हर एक कठिन बीमारियों को दूर कर, तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो भी यह काम करेंगे इनके सारे कामों में सारे कार्यों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 77 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहन के जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए, इनके हर एक कामों में हर एक कार्यों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके कामों में शैतान की शक्तियाँ दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ बाधाएं डालती है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन के हर एक रुकावटें हर एक असफलताएं दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके बंद कामों को चालू कर दे, तू इनके रुके हुए कामों को चालू कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कामों को पूरा कर, हर एक कामों में आशीष दे, हर युक्तियों को सफल कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है पिता जिस प्रकार आपने मूसा के संग और साथ रहे उसी प्रकार है पिता तू मेरे भाई बहनों के संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुरक्षा प्रदान कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम लूका 8 अध्याय के 50 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है यीशु ने सुनकर उससे उत्तर दिया मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हे परमेश्वर इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को बचा ले, इनको बचा ले प्रभु जी। क्योंकि इनका विश्वास आपके ऊपर है, इनका भरोसा आपके ऊपर है। तो इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कर दीजिए, इनके हर बिगड़ी को बना दीजिए, इनके जीवन को संवार दीजिए, इनके परिवार के जीवन में इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 103 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। हे परमेश्वर तू इनको बचा ले पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमकाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के सारे मन की इच्छाओं को, सारे लालसाओं को, सारे जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको नौकरी की आशीष दीजिए, तू इनको धन दौलत की आशीष दीजिए, तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को कीजिए, बड़ी बड़ी खुशियां दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिस प्रकार तूने राजा सुलोमोन को मन चाहा वरदान दिया प्रभु जी, उसको बुद्धि दिया और सब राजाओं में श्रेष्ठ बनाया, उसी प्रकार है पिता तू मेरे भाई बहन के जीवन को खुशियों से भर दीजिए। अगर ये लोग बेरोजगार होंगे पिता तू इनको अच्छा रोजगार दे, नौकरी दे, बिजनेस दे, अच्छा काम काज दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। गुड न्यूज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके परिवार में इनके जीवन में प्रेम शांति धीरज दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी आत्मा का नौ फल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आपस में मिलजुल कर रहने पाए और दिन प्रतिदिन पिता इनका हर एक काम आगे की ओर बढ़ने पाए। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके घर में, इनके खेती में, इनके बिजनेस में आशीष आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे और अनुग्रह कर, तू इनके हर एक बिगड़ी को बना दे और इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को कर पिता। इनको सब कुछ दीजिए प्रभु जी जो भी इनको चाहिए पिता। तू इनको दीर्घायु से तृप्त कीजिए, तू इनके आयु को लंबी कीजिए महान
पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया करे, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम मीका 7 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तेरा सामान ऐसा परमेश्वर कहा है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढाप दे। वह अपने क्रोध को सादा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हे परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के ऊपर करुणा कर, इनके सारे पापों को, सारे अपराधों को क्षमा कर, इनके सारे अधर्मों को क्षमा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के ऊपर प्रभुता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 31 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सादा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों को सदा सर्वदा अपने पंखों के छांव में, अपने चरणों तले, अपने शरणों में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अपनी दया, अपनी करुणा तू मेरे भाई बहन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके कामों के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जिस प्रकार आपने मेरे भाई बहनों को पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्या, किसी प्रकार के संकट, किसी प्रकार के कलेश आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।